आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। बेसिक्स पूरी सीरीज होने वाली है। टोटल 7 वीडियोस होंगे जो एक सीरीज के अंदर आएंगे। यंग इन्वेस्टर्स के लिए एक बेसिक सीरीज है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट की जर्नी के बारे में, साइकिल्स के बारे में, फंडामेंटल, टेक्निकल्स, रेगुलेटरी के बारे में, सभी चीज के बारे में बेसिक के अंदर हम इस बेसिक सीरीज के अंदर हम बात करेंगे। और उसके बाद अगर इस सीरीज को अच्छा रिस्पांस मिला तो फिर आएगी एक टेक्निकल सीरीज जहां पे हम टेक्निकल चार्ट्स को कैसे रीड किया जाता है, किस तरीके से कौन से टेक्निकल पैटर्न्स होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे हम फंडामेंटल सीरीज के बारे में भी। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में। जिन्हें स्टॉक मार्केट की एबीसीडी नहीं पता, जो पहली बार, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स जिनकी एज अबाव 18, क्योंकि अबाव 18 ही है, अगर अंडर 18 भी हो एटलीस्ट आपको एक नॉलेज मिल जाएगा और आप आपके पेरेंट्स के अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो। और उसी के साथ साथ जो अबाव 18 से लेके बिलो 25 है उन्हें मैं मिलेनियल्स कहता हूं कि वो नए नए इन्वेस्टर्स हैं, नए नए मार्केट के अंदर आए हैं, उन्होंने साइकिल्स नहीं देखे हैं मार्केट के अंदर। सब मार्केट में भी साइकिल्स होते हैं। अभी तो काफी अच्छा बुल रन चल रहा है तो सब मजा ले रहे हैं। आज डालो कल डबल हो जाता है, आज डालो कल बढ़ जाता है, तो वो सब उसका मजा ले रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में साइकिल्स भी होती है तो उन्हें भी आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, पहले उस चीज को क्लियर करेंगे। टाइमिंग्स के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट की टाइमिंग्स क्या होती है, कब मार्केट खुलता है, कौन से सेशंस होते हैं मार्केट के अंदर, उस सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी हम बात करेंगे, अगला वीडियो कौन सा होने वाला है। बात करें सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में, तो एक चीज जो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग क्लियर कर लो, कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो अभी देख रहे हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग यानी जुआ लगता है, या स्टॉक मार्केट एज अ वो कसिनो लगता है कि आइए पैसा डालिए, बढ़ा तो अच्छा है, डबल ट्रिपल हो जाएगा, घटा तो जीरो हो जाएगा, या गैम्बलिंग है, जुआ है। कितने लोगों को ये ऐसा लगता है? अगर जितने भी लोगों को ऐसा लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आप आपका माइंडसेट चेंज कीजिए या ये चीज आपके लिए नहीं है। एज अ बिजनेस अगर आप स्टॉक मार्केट को कंसिडर करोगे, वन ऑफ द बेस्ट वर्क, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मैं आपको कहूंगा। अगर आप एक ट्रेडर हो, ट्रेडर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है स्टॉक मार्केट के बारे में, पूरा इस सीरीज के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो सारे वीडियोस देखना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को करना लाइक। बात करें सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में, तो ये क्लियर कर लीजिए कि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग के लिए जगह नहीं है, कोई जुआ नहीं है, ना ही ये कोई एक कसिनो का शॉप है, कसिनो शॉप है, कसिनो है जहाँ पे आप आइए पैसा लगाइए कमाइए गवाइए, ये वो नहीं है। अगर इसको आप एज अ बिजनेस कंसिडर करोगे, बिजनेस इन सेंस अगर आपका कोई स्टार्टअप या बिजनेस होता है, आपकी एक रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, आपके पास 5 लाख रुपया है, आप 5 लाख रुपए से एक शॉप डालोगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक रेस्टोरेंट डाल रहे हो 5 लाख रुपीज के अंदर। अब आप 5 लाख रुपीज के अंदर 2 से 3 दुकान तो खरीद नहीं सकते। आपको रेंट पे एक दुकान आप खरीदोगे सबसे पहले, उसमें आप कुछ एम्प्लॉयज को हायर करोगे, वो खाना बनाएंगे, कुछ टेबल्स होगी आपके शॉप के ऊपर। एक साथ तो आप ऐसा नहीं कि 2 दुकान खरीद लोगे, 3 दुकान खरीद लोगे या बहुत एक्सटेंड कर दोगे। स्टार्टिंग में आपके मेन्यू में कुछ वैरायटी होगी। वो होता है आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कि आप कितना रिस्क ले रहे हो और उसके ऊपर आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को भी एज अ बिजनेस लेंगे कि जी हाँ, मैं उतना ही इन्वेस्ट करूंगा जितनी मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या होती है वो हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा उसके साथ। आप आपका रिस्क प्रोफाइल कैसे जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो रिस्क आपको जानना है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, आपका रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशंस क्या है। कई बार लोगों के एक्सपेक्टेशंस ऐसे होते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक साल में पैसा डबल हो जाता है। बहुत रेयर सिनेरियो होता है। अगर कभी क्रैश आया तो चांसेस है कि अगर आप बॉटम में बाय कर रहे हो तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने क्रैश आया फिर 1-2 महीना वेट किया फिर आपने इन्वेस्ट किया कि डबल हो जाएगा। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, उसके बारे में भी हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस कंसिडर कीजिए, ना कि एज अ गैम्बलिंग या एज अ कसिनो। आप वो कंसिडर करने वाले हो तो फिर माइंड यू, पैसा भी आपके लिए जगह नहीं है। डेफिनेटली आप आपका अकाउंट क्लोज करवाइए, बंद कीजिए, छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के टाइमिंग्स के बारे में। टाइमिंग्स क्या होती है इंडिया में अभी तक ऑफिशियली? अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 9 o'clock को मार्केट ओपन होते हैं। पहला होता है आपका प्री ओपन सेशन, जो कि यूजुअली 9 to 9:08 9:07 तक चलता है। प्री ओपन सेशन यानी अब मार्केट आज क्लोज हुआ, आज क्लोज हुआ 3:30 बजे, 9 से लेकर 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है। 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ, कल खुलेगा अब 9 बजे।
उसके बीच में जो टाइम गैप है, अगर उसके बीच में कोई न्यूज फ्लो आती है या कुछ भी ऐसा होता है जिससे मार्केट ऊपर या नीचे खुल सकता है, उस वॉलिटिलिटी को कम करने के लिए मार्केट में एक प्री ओपन सेशन होता है। प्री ओपन सेशन यानी अब 12-13 घंटा हो गया मार्केट को बंद हुए, अब उसके बीच में काफी न्यूज आई होगी, या तो कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई होगी तो लोगों के बाइंग ऑर्डर्स काफी आएंगे, कुछ नेगेटिव न्यूज आएगी तो लोगों के सेलिंग ऑर्डर्स काफी आएंगे। अब ये जब ऑर्डर्स फोर्स में आते हैं तो क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब ऑर्डर्स फोर्स में आते हैं तो मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी काफी बढ़ जाती है, इंट्राडे में वॉलिटिलिटी काफी बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए, स्पेशली ओपनिंग पे कम करने के लिए, क्योंकि एक साथ अगर समझिए कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गई, चलो गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी आ गई जो काफी पॉजिटिव है, तो लोग अगले दिन खुलते ही बाय 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 करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही बाय 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 शुरू करना करते हैं तो चार्ट्स के अंदर जो कैंडल्स बनेगी वो काफी स्ट्रॉन्ग बनेगी, काफी ऊपर जाएगी, क्योंकि लेकिन उतना बाय करने के बाद कुछ सेलिंग भी आएगी, उसे भी ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा, तो अचानक से डिप आएगा, फिर वापस बाइंग होगी। तो उसको कम करने के लिए प्री ओपन सेशन होता है 9 to 9-8, जहां पर आपके बाइंग ऑर्डर्स और सेलिंग ऑर्डर्स को मैच किया जाता है। मैच किया जाता है इन सेंस, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, 100 इन्वेस्टर्स हैं, 100 इन्वेस्टर्स के अंदर या ट्रेडर्स के अंदर से 60 से 70 इन्वेस्टर्स या जो ट्रेडर्स हैं वो पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग ऑर्डर्स डालते हैं, और उसी ही स्टॉक में 30 to 20 इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि नहीं वो स्टॉक आज नीचे जाएगा, तो वो सेल ऑर्डर्स डालते हैं। अब उन ऑर्डर्स को मैच किया जाता है, बाइंग ऑर्डर की प्राइस क्या है, सेलिंग ऑर्डर की प्राइस क्या है, सबकी प्राइस तो सेम रहेगी नहीं, सब अपने अपने प्राइस पर डालेंगे। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज स्टॉक क्लोज हुआ था, अब क्योंकि न्यूज अच्छी आई है तो लोग 102, 103, 105 पे भी बाय करने को तैयार है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि नहीं अभी वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, तो कई लोग 105, 104, 103 पे शॉर्ट करने को भी रेडी है, मतलब सेल करने को भी रेडी है स्टॉक को। तो जो एवरेज प्राइस निकलती है उस प्राइस के ऊपर मैक्सिमम ऑर्डर्स को मैच किया जाता है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, 50 ऑर्डर्स, 60 ऑर्डर्स बाइंग के थे, 40 ऑर्डर्स सेलिंग के थे, अब उन्हें मैच किया जाएगा। जो 40 सेलर्स थे उनका एवरेज प्राइस क्या निकल रहा है, जो 60 बायर्स थे उनका एवरेज प्राइस क्या निकल रहा है, और उन्हें मैच कर दिया जाएगा। उन ऑर्डर्स को मैच करके एक आपका प्री ओपन रेट निकलेगा 9-7 को या 9-8 को, वो होता है इंडेक्स का रेट। निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इनके रेट्स निकलते हैं, और पर्टिकुलर स्टॉक्स जो भी जितने भी स्टॉक्स हैं मार्केट में लिस्टेड उनके अंदर भी प्री ओपन सेशन होता है, और उनका भी एक रेट निकलता है, वो होता है ओपनिंग टिक। उसको ओपनिंग टिक या ओपनिंग रेट कहते हैं, कि उस रेट पे मार्केट अब खुलेगा। जो ऑर्डर्स थे, जो एक बल्क ऑर्डर्स आने वाले थे, क्योंकि 12-13 घंटा हो गई है, काफी सारे ऑर्डर्स पेंडिंग थे, काफी सारे लोगों ने मार्केट क्लोज होने के बाद भी ऑर्डर डाले होंगे, वो भी कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो ऑर्डर्स भी डाले होंगे, काफी सारे लोगों ने बल्क में बाय किया होगा, काफी सारे लोगों ने बल्क में सेल किया होगा इमीडिएट न्यूज के बेसिस के ऊपर, तो उसका सारा जो वॉल्यूम है उसे अच्छे से मैच कर दिया गया है। अब आपको एक स्टेबल प्राइस निकल गई है, जितने भी बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर से सबको मैच करने के बाद एक स्टेबल प्राइस निकली है, उस प्राइस पे अब आप नॉर्मल आपका ट्रेड शुरू कर सकते हो। ये होता है आपका 9 to 9-7 या 9-8 तक आपका होता है प्री ओपनिंग। इसके बाद 9-8 से लेकर 9-15 तक एज सच कुछ नहीं होता है। 9-8 से लेकर 9-15 तक जो भी वो प्री ओपनिंग सेशन के अंदर रेट्स निकलते हैं, उन रेट्स को शो किया जाता है कि ये रेट्स है। आपके पास अब टाइम है कि 5 से 6 मिनट आपका कुछ भी, अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है या 5 फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी चेंज करना है, आपको लगता है कि नहीं अब ये मेरे बाइंग प्राइस से काफी ऊपर खुल रहा है या मेरे सेलिंग प्राइस से काफी नीचे खुल रहा है, तो अब आप चाहो तो आपका स्टॉक चेंज कर सकते हो, आप आपकी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है। आपके पास कुछ 5-1 मिनट का टाइम होता है जिसपे आप आपके रेट्स को चेक करके सब कुछ स्टेबल कर सकते हो। 9:15 को पहली टिक होती है और 9:15 को मार्केट्स ओपन होते हैं, जो कि कंटिन्यूस सेशन होता है। काफी सारी कंट्रीज के अंदर कंटिन्यूस सेशन नहीं होता है, एक सेशन होता है फर्स्ट हाफ जो 9:15 से लेकर 12 या 11:30 तक चलता है, फिर वहां पे 1 घंटे का ब्रेक होता है और उसके बाद वापस से 2 घंटे का सेशन लिया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कोई ब्रेक नहीं है। 9:15 को कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन ओपन होगा और वो क्लोज होगा 3:30 को। 3:30 को क्लोज हो जाएगा और 3:30 के बाद 3:31, 3:32 तक एक होता है ऑक्शनिंग। ऑक्शनिंग होती है, फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट किया मार्केट के अंदर या आपने बाय किया, डिलीवरी नहीं आप दे पा रहे हो, तो आपके शेयर्स चले जाएंगे ऑक्शन के अंदर। वो आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपका ब्रोकर सेटल करेगा। ब्रोकर्स के बीच में ऑक्शनिंग होती है। जो लास्ट मिनट के ऑर्डर्स आते हैं वो ऑर्डर्स को मैच किया जाता है और ऑक्शनिंग करके 3:31 या 3:32 तक आपको एक फाइनल प्राइस निकलती है। 3:30 को जब मार्केट क्लोज होगा ना, उसके 1 मिनट बाद आप देखिए करिए, जो क्लोजिंग प्राइस है और जो आपकी प्राइस निकल के आती है स्टॉक की, वो अलग होती है। वो होता है वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर। लास्ट 3 o'clock से लेके 3:30 के बीच में जो भी प्राइस चल रही है, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एक स्टॉक 100 रुपीज पे 3 o'clock को ट्रेड कर रहा था।
330 तक वो 105 जाता है, 104 जाता है, 103 जाता है, 106 जाता है, 108 जाता है, ऊपर नीचे जाता है और 109 पे क्लोज होता है। लेकिन अब वो चेक करना होगा कि 3 o'clock से लेके 3:30 के बीच में वो स्टॉक कितनी देर तक किस प्राइस के, वो आपको चेक करना होगा कि 3 o'clock से लेके 3:30 तक कितनी देर वो किस प्राइस के ऊपर ट्रेड किया। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं तो 108 से लेके 105 के बीच में उसने 3 o'clock से लेके 3:20 तक ट्रेड किया, 108 से लेके 105 तक, और फिर 105 से लेके 103 या 104 तक उसने लास्ट के 10 मिनट ट्रेड किया। तो आपका एवरेज प्राइस क्या निकल के आएगा, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होकर आपका एवरेज प्राइस 105 106 के आसपास निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम, उस हाफ एन आवर में मेजोरिटी ऑफ टाइम स्टॉक 103 से लेके 108 के बीच में ट्रेड किया, इसके लिए उसका जो एवरेज प्राइस निकल के आएगा 105 या 106 निकल के आएगा, और फिर आपका हो जाएगा मार्केट क्लोज। उसके बाद आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स भी डाल सकते हो, जैसे एएमओ ऑर्डर्स कहते हैं, वो आपका आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स होता है। वो अलग अलग ब्रोकर कुछ अलग अलग टाइम देते हैं, उस टाइम लिमिट के अंदर आप मार्केट क्लोज होने के बाद ऑर्डर डाल सकते हो। आपका एग्जीक्यूशन होगा नहीं होगा वो आपको अगले दिन ही नहीं पता चलेगा। अगर आपने जिस प्राइस पे ऑर्डर प्लेस किया है उस प्राइस पे अगर वो स्टॉक आता है, पर्टिकुलर स्टॉक, स्पेशली उनके लिए होता है जो इन्वेस्टर है, जो सैलरीड पर्सन है, जो जॉब करते हैं, वो अपने ऑर्डर्स बाद में भी डाल सकते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद। ऑर्डर्स डाल दीजिए, एएमओ ऑर्डर सिलेक्ट कीजिए, आपके ऑर्डर सेक्शन के अंदर जाके प्राइस डाल दीजिए। आप उस प्राइस पे डालोगे तो उस प्राइस पे अगर आपका स्टॉक अगले दिन ट्रेड होगा तो आपको मिल जाएगा, या अगर आप मार्केट ऑर्डर डालोगे तो उस प्राइस पे अगले दिन मार्केट खुलते ही आपको आपका स्टॉक मिल जाएगा। स्पेशली जो डिलीवरी लेके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा। ट्रेडर्स के लिए वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये होता है स्टॉक मार्केट का टाइमिंग, और ये होता है स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस कंसिडर कीजिए, ना कि एज अ गैम्बलिंग या एज अ कसिनो के टाइप का कुछ समझिए। बिजनेस के तरीके से समझिए। आपको जितना आप पे करोगे, जितना ज्यादा आप बड़ी आपकी पोजीशन लोगे, जितना ज्यादा आप आपके बिजनेस को एक्सपैंड करोगे, आपको पता होना चाहिए कि उतनी ज्यादा रिस्क भी आपके साथ आ रही है। रिस्क और रिवॉर्ड दोनों एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिस्क को अलग रखोगे, रिवॉर्ड को अलग रखोगे, वो काम नहीं होने वाला है। रिस्क को भी आपको रखना है, रिवॉर्ड को भी आपको साथ में रखना है। अगर आपका रिस्क ज्यादा है, अगर आपकी कैपिटल आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप आपको इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हो, तो आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा, उसी प्रोपोर्शनेट में आपका रिवॉर्ड भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इमीडिएट नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आप आपके रिस्क प्रोफाइल को बना सकते हो, कैसे आप आपका रिस्क प्रोफाइल समझ सकते हो। तो ये था यंग इन्वेस्टर्स पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए बने रहिए, जल्दी ही आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट है हमारी, उस प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारे ही 7 के 7 पार्ट्स मिल जाएंगे। वेबसाइट पे अगर आप देख रहे हो तो भी आप देख सकते हैं, सारे के सारे आपको वेबसाइट के ऊपर हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ये फ्री है, आप जाके चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और सारे साथ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट पार्ट आवे तो आपको हो जाए नोटिफिकेशन आ जाए कि नेक्स्ट पार्ट आ गया और आप उसे चेक कर पाओ। वीडियो पसंद है तो वीडियो कीजिए लाइक। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए